जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर है, ऐतिहासिक फैसला आया है कि नोबडी कैन इमेजिन इट विल बी हैपन। जिस हिसाब से राहुल गांधी और इंडी अलायंस वाले घूम घूम के कहते थे कि मोदी सरकार 3.0 बहुत कमज़ोर सरकार है, ये तो कोई बड़े फैसले ले ही नहीं पाएगी, मगर अपने संकल्प के साथ कटिबद्ध है मोदी सरकार। जिस हिसाब से आज का जो कैबिनेट में फैसला आया है कि एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन, ये वैसे भी लाल किले के प्राचीर से नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अब हमारे देश में एक देश एक चुनाव की बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि अनावश्यक बोझ जो देश पे, ये देश के टैक्स पेयरों के पैसे पे पड़ता है, तो जो मूलभूत सुविधाएं हम देश की जनता को देना चाहते हैं वो हम नहीं दे पाते हैं, क्योंकि 365 दिन देश में कहीं न कहीं कोई न कोई चुनाव चालू ही रहता है और विपक्ष वाले बार बार यही लगाते हैं, दोषारोपण करते हैं, आरोप लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा इलेक्शन मोड में ही रहती है, देश का भला नहीं करना चाहती, मगर समय समय पर जो फैसले चौंकाने के लिए मोदी जी जाने जाते हैं, वैसा ही एक ऐतिहासिक फैसला आज हुआ है कि वन नेशन वन इलेक्शन, और इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं नीतीश कुमार जी। और चंद्रबाबू नायडू का भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आया है, जबकि ये चुनाव का जो प्रक्रिया होगा, इसमें जो भी लोग विरोध करेंगे, देश की जनता ही उनको सबक सिखाने वाली है। ये ऐसा मुद्दा है जैसे देश में आरक्षण का मुद्दा है कि कोई भी पार्टी न तो उसका विरोध कर सकती है न उसकी खिलाफत कर सकती है, क्यों कि हर किसी को डर है कि दलित हमारे अगेंस्ट चले जाएंगे। वैसा ही कानून ये जो आने वाला है कि वन नेशन वन इलेक्शन, इसमें जो भी पार्टियां विरोध करेंगी जरूर वो सेल्फ गोल करेंगी, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगी। क्यों? इस फैसले से इसमें जनता का सरोकार है, इसमें जनता का भलाई है, जनता का पैसा बचने वाला है, और जनता पे जो अनावश्यक बोझ आते हैं वो बोझ कमज़ोर हो जाएंगे, कम होंगे। वैसे भी जब शुरू में आज़ादी के बाद 4 बार एक साथ ही चुनाव हुए थे, जब देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे जवाहरलाल नेहरू, मगर इंदिरा गांधी की दोगली सरकार ने उनकी दोगली नीतियों से 36 बार विपक्षियों की सरकारों को जानबूझकर अनुच्छेद 356 का प्रयोग करके, राष्ट्रपति शासन लागू करके उनकी सरकारों को अस्थिर किया, और उसकी वजह से ये जो ताना माना था, ये जो फेडरल स्ट्रक्चर था देश का, वो टूट गया और वो खंड खंड हो गया। अब आपको एक आंकड़ा बताने जा रहा हूं मैं कि ये वन नेशन वन इलेक्शन से देश को क्या लाभ होने वाला है, जो अभी तक देश के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन हुआ करता था। तो सबसे पहले अभी तक 5 साल में 800 दिन तो सिर्फ आचार संहिता में चले जाते थे। आचार संहिता लागू होती है तो जितने भी प्रशासनिक हैं वो अपना काम नहीं कर पाते, देश का विकास ठप हो जाता है, और हमारे जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वो कहीं न कहीं इलेक्शन ड्यूटी में लगा दिए जाते हैं। इतना स्ट्रक्चर यूज होता है, वो सब नाजायज़ पैसे खर्च होते हैं। अगर वन नेशन वन इलेक्शन लागू होता है
तो ये 800 दिन की आचार संहिता देश में लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बातें होगी कि एक ही बार में चुनाव होगा तो लोगों को जनता के हितों के लिए काम भी करना पड़ेगा, क्योंकि लोग जनता को बरगला भी नहीं पाएंगे, झूठी किसी प्रकार की प्रॉमिसेज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको जो भी प्रॉमिस करेंगे इमीडिएट उनको अप्लाई करना पड़ेगा और जनता के लिए इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत होगी। दूसरी बात है कि साल 450 करोड़ का जो खर्च होता है हर 5 साल में चुनाव का, जो हर दूसरे महीने वो 450 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा बर्डन कम होगा। इसका सीधा सरोकार आम जनमानस के पॉकेट पे ही पड़ता है, क्योंकि ये जो भी खर्चे होते हैं चुनाव में वो पैसा कोई राजनेता अपने जेब से नहीं खर्च करता है, वो हमारे आपके गाड़ी कमाई से ही वसूल करता है। अब देश को आगे ले जाने वालों को एक साथ चलना होगा और विरोध करने वालों को जनता सबक सिखाएगी। ये मास्टर स्ट्रोक है मोदी सरकार का, और आज एक कैबिनेट मंजूरी मिल गई। आने वाले सत्र में ये लोकसभा और राज्यसभा में पेश किया जाएगा, और जिस हिसाब से एनडीए सरकार की बहुमत है लोकसभा और राज्यसभा में, ये दोनों ही सदनों में पारित होगा, और पारित होने के बाद महामहिम की अंतिम संस्तुति हस्ताक्षर के बाद ये देश में कानून बन जाएगा, और इसका सीधा सरोकार 2029 में जनरल इलेक्शन में होगा, जब पूरे देश में एक ही साथ चुनाव होंगे। अब ऐसा फैसला आते ही सबसे पहले बौखलाहट कांग्रेस पार्टी में है। क्यों कि आज पूरे देश में अलग थलग पड़ चुकी कांग्रेस। एक समय था कि यूपीए सरकार के 2009 के शासन में पूरे देश में 21 राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी, मगर आज महज 3 राज्य में उनकी सरकार है, वो भी वहाँ भी उनकी कोई गारंटी काम नहीं आ रही है। वो सिर्फ जनता को उल्लू बनाना चाहते हैं। जिस हिसाब से उन्होंने हिमाचल प्रदेश में कहा था कि हर महिलाओं के अकाउंट में 1000 रुपया देंगे, आज 2 साल होने वाला है, अकाउंट में 1 रुपया देने की तो बात छोड़ो, वहाँ पे सरकारी कर्मचारी नौकरी करने वालों को समय पे वेतन नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे निकम्मे मुख्यमंत्री को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। दूसरी सरकार है कर्नाटक में, वो भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार है, और हमें नहीं लगता है कि ये भी सरकार किसी प्रकार अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। अब आगे की बात है, 32 पार्टियों का समर्थन है, जितने भी एनडीए सहयोगी दल है उनका समर्थन है, और इंडियंस वाले इस कसमकस में बैठे हैं अब क्या किया जाए। इवन उनके पास 3 महीने का समय है, आने वाले विंटर सेशन में उनको डिसीजन लेना है कि उनको इसका पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा नहीं मिलेगा। वो वजन करेंगे, नापेंगे, तौलेंगे। अगर उनको अपना फायदा दिखता है तो इंडिया अलायंस वाले कांग्रेस का साथ छोड़ के एनडीए का साथ देंगे, और एक कानून जरूर पारित होगा, ये हमारा विश्वास है। नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले खुशी जाहिर की है कि अगर एक कानून देश में लागू होता है तो देश का लोकतंत्र और भी मजबूत होगा। इसमें खोखले वादे करने वाली पार्टियों का वजूद ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। जैसे ही कैबिनेट में पारित किया गया, विपक्ष के सीने पर सांप लौटने लगा। अब इसका काट उनके पास है नहीं। बौखलाई दोगली कांग्रेस, 36 बार देश में राष्ट्रपति शासन लागू करने वाली कांग्रेस, अब उसके पास कोई पर्याय नहीं बचा है। अंत में समर्थन ही करना पड़ेगा। आप लोगों की इस विषय पर क्या राय है, आप देखते रहिए। हमारी तो क्लोज आई है, आगे भी इस विषय में और भी डिटेल में आगे वाले वीडियो में हम आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे। आप लोग देखते रहिए राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ।
आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी सनातनियों को पितृपक्ष की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।